नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट निवेश। हर साल बजट आता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या बजट 2026 आपके पैसे पर असर डालेगा? क्या आपका टैक्स कम होगा? और इन्वेस्टर्स के लिए क्या नया मौका है? आज की वीडियो में हम बजट 2026 को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बजट 2026 का सबसे बड़ा फोकस है इंडिया की इकोनॉमी को तेज ग्रोथ देना। सरकार चाहती है जॉब्स बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, डिजिटल इंडिया आगे बढ़े और मिडिल क्लास को राहत मिले। बजट का साफ मैसेज है देश को लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ ले जाना। लेकिन सवाल वही है, आम आदमी को क्या फायदा? चलिए आगे समझते हैं। बजट 2026 में मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि आज हर फैमिली की समस्या सेम है। सैलरी लिमिटेड है, खर्चे बढ़ रहे हैं और टैक्स भी ज्यादा लग रहा है। सरकार ने कुछ राहत देने की कोशिश की है। इनकम टैक्स रिलीफ, नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है। इसका सीधा फायदा सैलरी वालों को होगा। एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम करीब 10 लाख रुपए है, तो आप लगभग 15 से 20 हजार रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं, यानी थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग आपके हाथ में रहेगी। होम लोन रिलीफ, घर खरीदने वालों के लिए हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट डिडक्शन बढ़ाया गया है। इससे ईएमआई का बर्डन थोड़ा कम होगा। सेविंग्स को बूस्ट, सरकार चाहती है कि लोग सिर्फ खर्च ना करें, बल्कि सेविंग और इन्वेस्टिंग भी बढ़ाएं। इसलिए कुछ नई स्कीम्स भी लाई गई हैं। अब बात करते हैं महंगाई की। बजट 2026 में सरकार ने कहा है फूड सप्लाई इंप्रूव होगी, फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा, एसेंशियल आइटम्स पर फोकस रहेगा। लेकिन एक बात क्लियर है, महंगाई तुरंत कम नहीं होगी, इसलिए स्मार्ट स्पेंडिंग जरूरी है। बजट राहत देता है, लेकिन पैसा बचाना हमें खुद सीखना होगा। अब आते हैं इन्वेस्टर्स की बात पर। बजट 2026 में सरकार ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। कुछ कैपिटल गेन्स रूल सिंप्लीफाई किए गए हैं। इसका फायदा उन लोगों को होगा जो एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं। बजट का साफ संकेत है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। रिटायरमेंट प्लानिंग सपोर्ट मिला है, रिटायरमेंट फंड्स और पेंशन स्कीम्स को सपोर्ट मिला है। अगर आप फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेना जरूरी है। पार्ट 5, कौन से सेक्टर्स आगे बढ़ सकते हैं? बजट के बाद कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। बजट 2026 में सबसे बड़ा बूस्ट मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रोड्स और रेलवेज पर स्पेंडिंग बढ़ेगी। डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया को पुश मिला है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और ईवी सेक्टर को सपोर्ट मिला है। डिजिटल इंडिया और एआई, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को प्रमोट किया गया है। ये सेक्टर्स लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, बजट सुनने के बाद आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, सही टैक्स प्लानिंग करें। नई टैक्स रिजीम और ओल्ड रिजीम कंपेयर जरूर करें। गलत डिसीजन आपको नुकसान दे सकता है। नंबर 2, इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। कम से कम 6 महीने का बैकअप जरूरी है। नंबर 3, एसआईपी बंद मत करें। बजट हर साल आता है, लेकिन वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बनती है। नंबर 4, जल्दबाजी में निवेश मत करें। सेक्टर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ब्लाइंडली पैसा लगाना रिस्की हो सकता है। स्मार्ट निवेश वही है जो सोच समझकर किया जाए। तो दोस्तों, बजट 2026 का ओवरऑल मैसेज ये है कि ग्रोथ तेज होगी, मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिली है, इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन याद रखिए, बजट सिर्फ रास्ता दिखाता है, पैसा बनता है आपकी सही प्लानिंग से। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, स्मार्ट निवेश को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको बजट 2026 कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।